का जरूरी आ जाए कहीं जो हमारे क्षेत्र के हमारे विद्यालय पर 5 मिनट बोलते हैं, ज्यादा बोलते नहीं आगे नीचे में लगा देते क्या? आज इस सत्संग सभा के अध्यक्ष महोदय संत भगवान और कुशल विवेकी संचालक जी और दूर दराज से आए सभी सज्जनगण, भक्तगण, माताएं, बहनें, सभी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जो कुछ भी गलतियाँ हो जाए उन्हें क्षमा करें। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। मुझसे पूर्व वक्ता बहुत ही अच्छा बोल के गए और एक प्रसन्न भी छोड़ गए हैं। वो मूर्ति पूजा के ऊपर देखिए, उस परमात्मा से कुछ भी भिन्न नहीं है। उस परमात्मा से कुछ भी भिन्न नहीं है। वो परमात्मा ही सब कुछ बना है। एको अहम बहुश्यामी एक श्लोक है, देहाभिमाने गलिते, जिसका देहाभिमान गलित हो चुका है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने, यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधेय। जिसका देहाभिमान गलित हो चुका है, जो शरीर को मैं नहीं मानता, जो शरीर को मैं नहीं मानता, वो उसके लिए कहा है। उसने विज्ञाते परमात्मा ने, जिसने परमात्मा के विज्ञान को प्राप्त कर लिया है। ये गीता में भी बताया है भगवान ने, वो दूसरा श्लोक है, ये दूसरा है। इसमें कहा है जिसने उस परमात्मा के विज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उसका मन जहां जहां जाता है, यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधिया, जहां जहां उसका मन जाएगा वहां वहां उसकी समाधि ही है। वो उसी परमात्मा को देखता है। तो क्या ये उस परमात्मा से अलग है? कुछ अलग नहीं है। ये परमात्मा का साकार विराट स्वरूप है। एक ही परमात्मा है। वो भी परमात्मा को जन्मा मानते हैं, परमात्मा को जन्मा हम भी मानते हैं। परंतु अज्ञानियों के लिए सब कुछ है। अज्ञानियों के लिए जीव भी रहेगा, अज्ञानियों के लिए प्रकृति भी रहेगी, अज्ञानियों के लिए अलग ईश्वर भी रहेगा। और अज्ञानी यह भी कहेगा कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है, और परंतु मैं वासुदेव से अलग हूं। एक ही ब्रह्म है, एक ही चेतन है। एक ही चेतन में सभी जो हमको अनेक अनेक भास रहे हैं, वो केवल एक अज्ञान के द्वारा, मोह के द्वारा एक भ्रम है। इसी भ्रम को मिटाने के लिए सत्संग है। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए सत्संग है। अब हमारा मन जाता है तो हम मन ही बन जाते हैं। हम मन से अलग, हम मन को ही नहीं देख पाते। विचारों, जहां से विचारों की श्रृंखला उठती हैं, उसको हम देखें, उनसे हम अलग हैं। स्वप्नों में गए हम तब भी थे, हम अब हैं, जागृत हैं, तब हम भी हैं। लेकिन और जब हमारा शरीर नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। इस चीज को जिसने अनुभव कर लिया है, जो एक क्षण भी उसमें टिक गया है उस आत्म तत्व में, वो उसके लिए ये संसार भी परमात्मा का ही स्वरूप नजर आता है। उसे उससे ये भिन्न नजर नहीं आता। वैसे ये जगत जो है ही नहीं परमात्मा में। तो परमात्मा में अगर उसमें बोध में अगर टिक जाए तो ये संसार रहता नहीं, होते हुए भी नहीं रहता। इसी भ्रम को मिटाना है। उस परमात्मा में टिको, उस बोध में टिके। उस बोध में कैसे टिकेंगे? अपने मन को चाहे तो आप साकार में लगा लीजिए, चाहे अगर अच्छा हो आप निराकार में लगाइए। निराकार को मतलब आकार को निराकार में ले कीजिए, निराकार को चैतन्याकार में ले कीजिए। और उस चैतन्याकार को वृत्ति की रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वही हो, है, केवल है ही, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जो कुछ भी गलती है उन्हें क्षमा करें। हाँ, ज्यादा भेद नहीं है, वो बताएंगे। वही निर्गुण है, वही सगुण है। और अब आगे श्री रविंद्र सिंह जी खिटौली। रविंद्र सिंह जी खिटौली। फॉर्मूला चल रहा है, मानते हैं वो कहते हैं, हम विचार कर